दोस्तों आज के लेक्चर में अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जितना अपन लोगों ने पढ़ रखा है। आप लोग बहुत सारे लेक्चर्स देखेंगे जिसमें अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले कि मैनिपुलेट किस तरीके से करना है। और साथ के साथ में मैनिपुलेशन के साथ में ये भी देखिए कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इंटीग्रेशन में ज्यादा करेंगे उतनी आपकी अप्रोचेस क्लियर होगी और साथ के साथ में लविंग इंटीग्रल्स लविंग फॉर्म याद होंगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन करिए और बार-बार रिवाइज करिए रिपीटेडली, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन, लविंग फॉर्म, लविंग इंटीग्रल और बहुत सारी मैनिपुलेशंस आ जाएंगी जो कि आपका माइंड का डेवलपमेंट अलग ही लेवल पे कर देगा इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर। आइए देखें इस क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है x² + 1 अपॉन x की पावर 4 2x³ माइनस का 2x प्लस का 1। आप कभी भी ये चेहरा देखें a b c b a जैसा कुछ या a b b a जैसा कुछ पॉलिनोमियल में देखें, समझ जाना कि कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के बात बनेगी। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे x की पावर 4 + 2x³ माइनस का 2x प्लस का 1 है कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पर 1 2 2 1 जैसा कुछ है। अब 1 2 2 1 जैसा कुछ है, जैसे abc या a है, जैसे ax की पावर 4 bx³ फिर आएगा cx², फिर आएगा bx, फिर आएगा a। अगर ये सब प्लस में है तो आप देखना बिल्कुल ध्यान से, x² को कॉमन लेते ही ये हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c प्लस का b/x प्लस का a/x², जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि जैसे आप a कॉमन लोगे तो x² प्लस 1/x² दिखेगा, और अगर आप यहां से b कॉमन लोगे तो x प्लस 1/x दिखेगा और यहां पर c दिखा। बोले दिखा कि नहीं दिखा? तो इस तरीके के प्रोफाइल को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखना जैसे लिखा हुआ है 1 2 2 1, तो ऐसी प्रोफाइल में आपका ये हथियार की तरह काम करेगा। आइए देखें x² प्लस 1, नीचे से x² कॉमन लेके देखते हैं तो ये क्या बना, x² बना प्लस का 2x बना माइनस का 2x बना और प्लस का 1/x² बना। देखो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि ये जो x² प्लस 1 के नीचे x² आएगा, इट विल बी रिटन एज 1 प्लस 1/x² और ये हो गया dx, और नीचे लिखा हुआ है x² और इस 1/x² को साथ में लिखा हुआ विद्यार्थियों, और ये लिखा हुआ है 2 कॉमन x माइनस का 1/x। आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल ध्यान से देखें, dx के साथ प्लस है तो अपन लोगों ने बहुत सी बार ऐसा पढ़ा क्वाड्रेटिक इन x² में कि भैया dx के साथ अगर 1 प्लस 1/x² है या dx के साथ प्लस है तो x² प्लस 1/x² को हम लिखते हैं x माइनस 1/x द होल स्क्वायर प्लस का 2, ताकि x माइनस 1/x को t मानते ही इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x² बने। तो वही काम अपन करेंगे और देखो मानना भी यही पड़ेगा क्योंकि पड़ोसी बैठा हुआ है x माइनस 1/x वाली फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर मैं x² प्लस 1/x² को इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो लिखते ही देखो बेटा क्या हुआ, 1 प्लस 1/x² dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x द होल स्क्वायर और प्लस में 2, और साथ के साथ में लिखा हुआ है प्लस का 2 into x माइनस 1/x। और जैसे ही आप x माइनस 1/x को t मानोगे तो पूरा का पूरा 1 क्वाड्रेटिक दिख जाएगा। तो आइए x माइनस 1/x को t माने विद्यार्थियों, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस का 1/x² dx हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t² प्लस का 2t प्लस का 2। बोला आया कि नहीं आया? अब ये पूरा एक लविंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया 1/क्वाड्रेटिक। अब 1/क्वाड्रेटिक को अपन कैसे सॉल्व करते थे विद्यार्थियों? परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो 1/t² प्लस का 2t, अगर मैं इस 2 को स्प्लिट करके लिखूं प्लस 1 तो शुरुआत की 3 टर्म्स आपको दिखेंगी t प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस का 1, तो ये एक लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया 1 वेरिएबल का स्क्वायर प्लस a², तो ये हो जाएगा कितना 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो tan इनवर्स x की जगह है t प्लस 1/1 प्लस का c, तो हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर t की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूं वापस से फाइनली x माइनस 1/x, तो हो जाएगा x² माइनस का 1/x प्लस का c। तो tan इनवर्स ऑफ x² माइनस का 1/x प्लस का c इज योर आंसर। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे देखना है और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आज के सेशन में। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करो। पूरे क्वेश्चन के अंदर या पूरे चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो सबसे मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो सब्स्टिट्यूशन का प्ले कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए। सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो, क्या आप कुछ समझ पा रहे हो? जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस का ln x, फिर लिखा हुआ है x² प्लस का ln x द होल स्क्वायर, फिर नीचे लिखा हुआ है विद्यार्थियों x की पावर 4 प्लस ln x पावर 4, और यहाँ पर है dx। बताओ क्या समझ पा रहे हो? सोचो, मेरे मन में तो ये आ रहा है कि x² है तो ln x का स्क्वायर है, नीचे x पावर 4 है तो उधर ln x की पावर 4 है। क्यों ना अपन एक ऐसा काम करें कि 1 माइनस ln x को तो ठीक है, अगर मैं ऊपर x² कॉमन निकालता हूं इट विल बी 1 प्लस ln x बाय x द होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? क्योंकि यहां से x² बाहर निकलते यहां पर 1 आएगा, ln x द स्क्वायर बाय x² आएगा, जिसको मैंने ऐसे लिखा।
और नीचे से x की पावर 4 कॉमन निकालोगे तो इट विल बिकम 1 प्लस ln x बाय x होल पावर 4। सोचो विद्यार्थियों, इससे फायदा क्या हुआ, x स्क्वायर को इससे काटा तो यहाँ पे पावर 2 बचा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस ln x बाय x स्क्वायर, इसको साइड में रखते हैं, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस ln x बाय x द होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस ln x बाय x की पावर 4, और ये साइड में dx है। अब बार-बार ln x बाय x नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है विद्यार्थियों, ln x बाय x। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए तो अपन बात कर पाए। अब देखो इस वाले पार्ट को ln x बाय x बार-बार आपको चमक रहा है, तो एक बार अपन ये काम करके देखते हैं कि ln x बाय x को t मानते हैं। t माना तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इससे ये भी फील आया कि अच्छा नीचे वाले का स्क्वायर करूंगा तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना 1 बाय x, ln x का डेरिवेटिव होता है, माइनस का ln x को छोड़ा और x का डेरिवेटिव कितना 1, और ये पूरा का पूरा dx आ गया इक्वल टू dt। तो आप देखोगे तो x into 1 by x और कुछ नहीं विद्यार्थियों 1 है, तो 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर, तो ये पूरी पार्टी dx के साथ मिलकर dt में चली गई, तो यहां पर बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, और ये अपन पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं विद्यार्थियों। आइए प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ये कर चुके हैं, प्योर नीचे देखोगे तो क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर बना, ऐसे क्वेश्चन में अपन टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये देगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और ये नीचे वाला टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, पहले लिख देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर dt, फिर यहां से नीचे वाला टी स्क्वायर ऊपर भेजोगे तो टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर 1 हो गया, और 1 बाय टी स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर लिख देते हैं dt, और नीचे देखो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, अब dt के आगे प्लस है तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर को अपन इस वाले फॉर्मेशन में लिखेंगे, dt के साथ अगर प्लस होता है या dx के साथ प्लस होता है तो ये अपन x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो यहां पे जाएगा 1 प्लस का 1 बाय टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इसका परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, पहले माइनस 2 और फाइनली फिर प्लस 2। तो शुरुआत के तीन टर्म विद्यार्थियों आपको चमकेंगे, आपको दिखेंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी, t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर बना प्लस का 2। क्यों खुशी होगी, क्योंकि t माइनस 1 बाय टी को आप फाइनली क्या लिखने वाले हैं z, तो जैसे ही लिखोगे t माइनस 1 बाय टी इज इक्वल टू z, तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt बन जाएगा dz, और फाइनली आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर, और हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाय tan इनवर्स x बाय होता है, तो 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह क्या है z बाय रूट 2 प्लस का c, तो हो जाएगा 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ऑफ z, z की जगह फाइनली अपन t माइनस 1 बाय t बाय रूट 2 लिखेंगे, और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, हम इस t को लिखेंगे ln x बाय x, बस यही बहुत प्यारा क्वेश्चन बना। 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ऑफ t की जगह लिखेंगे ln x बाय x माइनस का x बाय ln x डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस का c। आया कि नहीं आया? तो ये थे दो क्वेश्चन जो कि सब्स्टिट्यूशन की चाशनी के अंदर डूबे हुए थे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो और कुछ क्वेश्चंस करें। दोस्तों अपन इन दो क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, -1 2 -2 2 और -1, वैसे माइनस का साइन हटा दो, 1 2 पीछे से भी 1 2 बीच में -2, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको बोला है कि x की पावर 4 या x स्क्वायर कुछ बाहर निकालो। अब जैसे ही x स्क्वायर बाहर निकालोगे तो यहाँ पर एक x आएगा रूट के बाहर, और वो x into x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बनेगा, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आइए देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये x स्क्वायर जब मैं बाहर निकालूंगा तो x बनेगा, रूट के अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पर भी x स्क्वायर बाहर निकाला, ये x स्क्वायर बाहर निकाला तो माइनस का 2, यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकाला तो प्लस का 2x, और यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकाला तो माइनस का 1x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर देखो तो ऊपर बना 1, क्योंकि x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर 1 माइनस का 1x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय कितना, रूट के अंदर। अब देखो विद्यार्थियों, माइनस माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर दिखेगा, दिखा नहीं दिखा? फिर यहाँ से फाइनली प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो आपको x प्लस 1x दिखेगा, सोचो, और ये फिर माइनस का 2 लिखा। और देखो विद्यार्थियों ध्यान से, x प्लस 1 अपॉन x को अगर मैं t मानूंगा तो 1 माइनस का 1x स्क्वायर dx dt में चला जाएगा। अब आप खुद सोचो, dx के आगे नेगेटिव है तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर को अपन x प्लस 1x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो फिर 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो शुरुआत के तीन टर्म आपको बताएंगे कि x प्लस 1x का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो ये अपन ने किसको लिखा, x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर को लिखा, ताकि इसको मैं t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस का 1x स्क्वायर dx dt चला जाएगा। आया कि नहीं आया? तो बस यही काम अपने को दोहराना है। ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस का 1x स्क्वायर dx, नीचे देखोगे रूट के अंदर विद्यार्थियों तो माइनस का, इस x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर को लिखो x प्लस 1x द होल स्क्वायर माइनस का 2, और फिर कर दो ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 x प्लस 1x, और यहाँ पर आएगा -2।
जैसे ही रूट के अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स दिखा। नीचे देखो रूट के अंदर बना माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर प्लस का 2, फिर ये हो जाएगा प्लस का 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स और ये माइनस 2 प्लस 2 चला जा चुका, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाय x द होल स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 बाय x। आया कि नहीं आया? अब x प्लस 1 बाय x को थोड़ी सी देर के लिए u मान लो, तो यहाँ पर x प्लस 1 बाय x को अगर मैं u मानता हूँ तो 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx हो जाएगा आपका कितना du, तो इंटीग्रेशन में du डिवाइडेड बाय रूट के अंदर माइनस का u स्क्वायर प्लस का 2u। आया कि नहीं आया? अब ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ गया। अब देखो पहला अपने आप में एक लविंग फॉर्म की क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर वाली बातें चल रही है, फिर मैनिपुलेशन, फिर लविंग फॉर्म और फाइनली फिर लविंग इंटीग्रल। आइए देखिए, तो ये लिखा हुआ है du डिवाइडेड बाय रूट के अंदर। देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट आई हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 1, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो u स्क्वायर माइनस का 2u हो गया। अब अंदर ही अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं प्लस 1 कर रहा हूं माइनस 1 कर रहा हूं, बोलो सही है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाय रूट के अंदर माइनस टाइम्स ऑफ शुरुआत के तीन टर्म हो गए u माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस का 1, तो इसको फाइनली अगर आप लिखोगे तो du डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस u माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब बताओ विद्यार्थियों, अपन ने 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, इट इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ x by a plus c, तो यहां से हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ u माइनस 1 by 1 plus c, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ u। u की जगह अगर आप लिखोगे तो यहां पर u माइनस 1, तो u को आप लिख दो x plus 1 upon x, तो हो जाएगा x plus 1 upon x minus 1 by 1 plus c। क्या विद्यार्थी बात समझ में? क्वेश्चन हल्के से लेंदी है लेकिन है बहुत आसान से स्टेप, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। आइए इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन की बात करें, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। अब देखो क्वेश्चन पूरा ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में डूबा हुआ है, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक एंड टी स्क्वायर और ऐसे फॉर्मेशन लगाते हैं। यहाँ पर 1 2 2 2 1, तो देखो वही फॉर्म चल रही ना, शुरुआत से 1 पीछे से भी 1, शुरुआत से आगे 2 पीछे से भी -2 और फिर बीच में 2, तो 1 2 1 2 2। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा x स्क्वायर या x की पावर 4 ऐसा कुछ कॉमन लेता है ताकि बात बने। अब देखो पहले सोचो, क्या सोचेंगे पहले, इस cos स्क्वायर को cos क्यूब लिखा हुआ है, उसमें से मैं एक cos अलग कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, इसमें कोई डाउट? और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे sin x, इसमें कोई डाउट? अब आपका ऐसा मन कर रहा होगा कि सर ऊपर जो cos स्क्वायर है उसको लिख देते हैं 1 माइनस का sin स्क्वायर x, बिल्कुल सही बात है। और नीचे जो लिखा हुआ है रूट के अंदर sin की पावर 4x माइनस का 2 sin क्यूब x प्लस का 2 sin स्क्वायर x माइनस का 2 sin x प्लस का 1। अब देखो dx के साथ सिर्फ आपको एक cos x लिखा और बाकी पूरा क्वेश्चन sin की चाशनी में डूबा हुआ है, तो आपके मन से आवाज आ रही होगी कि सर sin x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लो, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव cos of x dx कहाँ चला जाएगा? dt में चला जाएगा। आइए विद्यार्थियों देखें, इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है 1 माइनस का टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t लिखा हुआ है, बोलो हाँ ना। और रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है t की पावर 4 माइनस का 2t क्यूब प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1। आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ से t स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 1 माइनस का t स्क्वायर dt, t स्क्वायर बाहर निकालते वो बाहर रूट के क्या आएगा t, t इंटू t कितना हो जाएगा? t स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 2 माइनस का 2t प्लस का 1t स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो ये t स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा 1t स्क्वायर माइनस का 1 dt डिवाइडेड बाय रूट के अंदर हो जाएगा, देखो t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर को साथ में रखो और फिर यहाँ से इसमें से -2 कॉमन निकालो, तो बचेगा t प्लस 1t और यहाँ पर बचा प्लस का 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक यहाँ पर t प्लस 1t है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो आप तो 1 माइनस 1t स्क्वायर dt दिखेगा। ये दिखते ही आपको ख्याल आ जाएगा कि dt के आगे माइनस है तो t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है प्लस के, तो नीचे देखो मैं प्लस के होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, तो लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर, ये जो पीछे प्लस 2 है ये आगे ले लोगे तो इसके साथ पेयर अप बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1t, तो बात बिगड़ी नहीं, बात बनी है। तो t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर प्लस का 2 को मैं लिख देता हूँ यहीं पर t प्लस 1t द होल स्क्वायर, बोलो आया कि नहीं आया? जैसे ही t प्लस 1t को आप थोड़ी देर के लिए z मानोगे तो 1 माइनस का 1t स्क्वायर dt कन्वर्ट हो जाएगा dz में, तो माइनस टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय रूट के अंदर z स्क्वायर माइनस का 2z, बोलो आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का dz डिवाइडेड बाय रूट ओवर z स्क्वायर माइनस का 2z।
तो यहाँ पर माइनस dz डिवाइडेड बाय रूट ओवर z स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 1 माइनस का 1 बना, तो देखा माइनस का dz डिवाइडेड बाय रूट ओवर z माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस का 1। अब ये फॉर्मूला बना 1 अपॉन, देखो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा 1 बाय a 1 बाय 2a ln ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं अपन कैसे, कि x को अपन a sec थीटा रख देंगे। याद करो कि x को अपन ने a sec थीटा रखा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, a sec थीटा tan थीटा और फिर आएगा यहाँ पे क्या d थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a, तो ये लिखा हुआ है कंप्लीटली अगर आप इसको देखोगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर, तो नीचे कितना आ गया a और ये हो जाएगा कितना tan थीटा, तो tan थीटा से इसको काट दो, a से a कट गया तो sec थीटा का इंटीग्रेशन, sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln मॉड कितना, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर ln मॉड sec थीटा की जगह x बाय a, tan थीटा की जगह रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाय a प्लस का c, ये a जो फाइनली आएगा उसको मैं पूरा डिवाइड के अंदर लिख देता हूँ, ln m बाय n वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा ln m माइनस ln n, तो ये ln a प्लस का c, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो गया प्लस का c में चला गया। तो यहाँ पर सिर्फ a की फॉर्मूला आएगा इसका, वो ये आएगा ln x प्लस का रूट के अंदर सेम, तो यहाँ पर कोई 1/2 वगैरह कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ये आता है कि ln x प्लस का रूट ओवर सेम, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ln माइनस का ln के अंदर, यहाँ पर आएगा पहले क्या x, x के अंदर क्या है वेरिएबल, आज वेरिएबल पे क्या है z माइनस का 1 प्लस का रूट के अंदर सेम में z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 1, ये लिख दिया। फाइनली माइनस टी के बाहर z की जगह वापस से अपन क्या लिख सकते हैं, z की जगह लिखेंगे t प्लस 1 बाई टी, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी माइनस 1, एक पार्ट ये इसको रब कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर आएगा प्लस का रूट के अंदर, ये लिखूं मतलब 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 ये लिखूं, तो ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी द होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ t प्लस का 1 बाई टी। अब बताओ फाइनली अपन ने t क्या माना था, t माना था अपन ने sin x को, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ln ऑफ sin x प्लस cos x माइनस 1 प्लस का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin x प्लस 1 बाय sin x का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ sin x प्लस 1 बाय sin x। क्या विद्यार्थियों आया कि नहीं आया, तो ये आप पूरा मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। तो ये था बहुत प्यारा क्वेश्चन, आइए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, तो एक आध क्वेश्चन की और बात करें। चलिए दोस्तों लास्ट में अपन इन 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 1 प्लस sin इनटू cos, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड है cos x dx और cos की पावर 4 sin स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर sin स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर है, तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन रहा है। एक बार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पर cos है तो ये cos और एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो कैंसिल आउट कर भी देते हैं। अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस का sin x into cos of x, क्या बचेगा नीचे बचेगा cos क्यूब, cos क्यूब में क्या कर रहा हूं मैं cos स्क्वायर x into cos x को अलग कर रहा हूं, डिवाइड बाय रूट के अंदर sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x लिख रहा हूं। इसमें कोई शक, आइए देखें आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो cos स्क्वायर है नीचे ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, बोलो सही कि नहीं, नीचे लिखा हुआ है कितना cos of x, यहां से cos स्क्वायर बाहर आएगा तो रूट के बाहर आके cos of x बन जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस का 1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस का sin x into cos of x, कोई डाउट। अब देखो ये जो cos स्क्वायर बना ये अगर मैं सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x जब ऊपर जाके सेपरेट होगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस का sin into cos by cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना tan x, आया कि नहीं आया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर tan स्क्वायर x माइनस का 1, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x की जगह लिखेंगे tan स्क्वायर x प्लस का tan x प्लस का tan स्क्वायर x प्लस का 1, तो tan स्क्वायर x प्लस का 1 लिखूंगा तो प्लस का tan x ऑलरेडी है, तो tan स्क्वायर x प्लस का tan x प्लस का 1 लिखा, बोलो आया कि नहीं आया, और यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx। फाइनली पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो tan स्क्वायर x या tan x और sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो गया। फाइनली dx के साथ sec स्क्वायर x है तो हमें यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा tan x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू कितना dt, फाइनली हो जाएगा कितना t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1, और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस का 1, आया नहीं आया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही लेवल पे चला जाएगा, अलग ही मोड पे चला जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस का t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt और डिवाइड बाय रूट ओवर t स्क्वायर माइनस का 1। सोचो बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में था, ट्रिग्नोमेट्री में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म होती है तो अपन x की जगह a sec थीटा रखने की कोशिश करते हैं,
करते कि नहीं करते। इसी क्वेश्चन में अगर t है तो मैं t को रखता हूं sec थीटा, क्या रखता हूं विद्यार्थियों, sec थीटा। तो dt कितना हो जाएगा sec थीटा tan थीटा d थीटा, इसमें कोई डाउट। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस का sec थीटा प्लस का 1, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sec थीटा इनटू tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना बना, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा काटोगे तो फाइनली आप देखोगे तो क्या बना देखना, sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा प्लस का sec स्क्वायर थीटा प्लस का sec थीटा, तीनों ही इंटीग्रेबल है और sec क्यूब थीटा को अपन सॉल्व भी कर चुके हैं। आइए वापस से सॉल्व करवा देता हूं, देखें बिल्कुल ध्यान से। sec थीटा का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा, इसमें कोई दर्द नहीं। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, इसमें भी कोई दर्द नहीं। दर्द है इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब थीटा, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। अभी अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं पढ़ा तो अपन इसको क्या करेंगे, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करोगे तो वो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब तक अभी तक नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं I1 कंसीडर कर रहा हूं और मैं आपको I1 निकालना सिखाऊंगा। फाइनली ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि sec थीटा को आपको t रखना है, तो ये हो जाएगा ln ये कितना t प्लस रूट के अंदर कितना, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस का 1, बोला आया कि नहीं आया, प्लस का ये लिखा हुआ है रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1 और ये लिखा हुआ है I1। अब मैं आपको I1 कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो I1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, sec क्यूब थीटा है तो मैं इसको लिख रहा हूं कितना 1 बाय cos क्यूब थीटा, और यहीं पर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं तो ये नीचे हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा। सोचो तो I1 जो बनेगा दैट विल बी cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हल्का सा लेंथी जाएगा लेकिन बात पूरी बनेगी। तो यहां पे देखो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin की पावर 4 थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। आपका मन कर रहा होगा सर sin थीटा को t मान लेते हैं, बिल्कुल मानेंगे, जब तक मैं ये रफ कर देता हूं तब तक आप मानते रहो sin थीटा को t। जैसे आप sin थीटा को t मानोगे तो पूरा क्वेश्चन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इन t स्क्वायर में चला जाएगा, उसके बाद का आराम से सॉल्व। I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin थीटा को मैंने माना t तो cos थीटा d थीटा चला गया dt, तो नीचे आ जाएगा रूट के अंदर कितना t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस का 1 और ऊपर आ गया dt। बोला आया कि नहीं आया, बस एक ही काम आपको करना है कि नीचे से आपको t स्क्वायर कॉमन लेना है, तो क्वाड्रेटिक इन t स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 2, इसमें कोई डाउट। और ऊपर अगर देखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा कितना 1 बाय t स्क्वायर dt। अब यहाँ पर 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 2 बाय t स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 2। इस 2 बाय t स्क्वायर को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 1 बाय 2 बाहर है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस का 1 बाय t स्क्वायर, तो ये प्लस 1 किया तो माइनस 1 करना पड़ेगा और ये लिखा हुआ है 1 बाय t स्क्वायर। फाइनली माइनस 1 को मैं एडजस्ट करके 1 माइनस का 1 बाय t स्क्वायर लिखूंगा तो ये आराम से सेट हो जाएगा। अब देखो dt के साथ में अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, अभी तो पूरा लिख देते हैं t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 2। अब I1 को ध्यान से देखेंगे 1 बाय 2 बाहर सेपरेट करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाय t स्क्वायर dt के साथ में, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 2, और यहां पर इसको सेपरेट करोगे तो 1 माइनस का 1 बाय t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय कितना, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 2। मेरी बात ध्यान सुनना, dt के आगे प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए माइनस का 2 होना चाहिए, तो ये तो बनाया है, तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर dt बना, और नीचे देखोगे तो t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे ही इसको z मानोगे ऊपर dz, और यहाँ पर देखो माइनस का 1 माइनस का 1 बाय t स्क्वायर है, तो dt के साथ अगर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर आएगा, तो इट विल बिकम t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4। तो शुरुआत के तीन टर्म अगर विद्यार्थी देखोगे तो t प्लस 1 बाय t का होल स्क्वायर बनेगा, और माइनस के 4 को मैं लिखता हूं माइनस का 2 का स्क्वायर, बराबर है कि बना। अब देखो इसको माना u तो ये बना du, इसको माना z तो ये बना dz, बोला आया कि नहीं आया। अब देखो फाइनली इसके बाद मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 बाहर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 बाय u स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय u स्क्वायर प्लस का या माइनस का, फिर आएगा आपका dz डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर। इसको अगर आप देखोगे तो 1 बाय 2 1 बाय u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1 बाय u, और ये जाएगा फाइनली माइनस का 1 बाय 2a, तो 1 बाय 2 into 2 दैट विल बी 1 बाय 4 ln ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस का 2। आया कि नहीं आया। फाइनली धीरे धीरे 1 बाय 2 माइनस का 1 बाय u, बताओ u किसको माना था, t माइनस 1 बाय t को, तो t माइनस 1 बाय t लिखोगे, माइनस का 1 बाय 4, ये 4 और u मेरा सेम दिखता है तो ध्यान देना, ln ऑफ z को लिखेंगे t प्लस का 1 बाय t माइनस का 2 अपॉन
t प्लस का 1/t प्लस का 2, ये आपका पूरा आंसर है। और फाइनली धीरे धीरे जो भी सब्स्टिट्यूशन अपन ने लिया था, फिर फाइनली t को अपन ने क्या माना था, t माना था अपन ने sin थीटा, तो यहाँ पर t की जगह क्या आएगा, sin थीटा, यहाँ पर भी आएगा sin थीटा, यहाँ पर भी आएगा sin थीटा, यहाँ पर भी आएगा sin थीटा, सब जगह आएगा sin थीटा। बोलो हाँ है ना, sin थीटा। अब क्वेश्चन I1 आपका ये निकला, तो दिस इज नथिंग बट I1। अब ये I1 आपको यहाँ पे लिखना है, तो जो I1 मैं यहाँ पे बॉक्स में रख देता हूँ। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि हमने sin थीटा लिखा, आपने sec थीटा को क्या माना था, इस बात को समझिएगा। आपने sec थीटा को करीबन करीबन t माना था, जो फाइनली आपने लिखा था। sec थीटा को आपने t माना था, क्लियर है कि नहीं है? तो sin थीटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस से x वाली टर्म्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपने t को क्या माना था, sec थीटा, और उसके बाद क्वेश्चन किया था, और t आपने किसको माना था, tan को, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल्स टू sec थीटा। तो आपका यहाँ पर sec थीटा से पहले sin थीटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ट्राइंगल बनाकर। तो ये थीटा है, sec थीटा क्या होगा भैया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा tan x और नीचे 1, तो ये हो जाएगा रूट ओवर कितना, tan स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो sin थीटा जो आएगा आपका, sin थीटा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x। ये sin थीटा आपको फाइनली कहां लिखना पड़ेगा, वहां पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूरा का पूरा थीटा में क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, x तक जाना पड़ेगा, और जो आपने माना था sec थीटा को t, और t क्या था, tan x, तो आपको x वाली टर्म्स में लाना पड़ेगा। इज द होल पॉइंट एंड द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस तरीके से आपको sin थीटा की जगह ये लिखना पड़ेगा इसमें, और फिर I1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यही होगा आपका फिर आंसर। बोला है कि नहीं? अब इसी प्रकार से तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। जब आप इसको आईपीपी से सॉल्व करो तो और क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन अभी तक अपन ने आईपीपी नहीं पढ़ा, तो भैया ये भी बेस्ट मैनिपुलेशन है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से तो ही बात बनेगी। छोटे छोटे 100 क्वेश्चन भी कर लो तो भी इतनी बात नहीं बनती जितने में बड़े में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिमाग बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तभी अप्रोच क्लियर होगी, तभी मैनिपुलेशन बनेगा, और तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो भैया ये ध्यान रखें। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन sin क्यूब अपॉन cos स्क्वायर इनटू प्लस का cos की पावर 4x। अब sin क्यूब दे रखा है तो क्या मैं इसको sin स्क्वायर x इनटू sin x लिख दूं, और नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस का sin की पावर 4x। ये dx के साथ sin x है, तो पड़ोसी को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देता हूं, नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर, sin की पावर 4 को भी लिख देता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है sin x dx। इतना लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा, सर cos x को t मानो। t मानते ही विद्यार्थियों 1 माइनस का t स्क्वायर, बताओ sin x dx कितना हो जाएगा, माइनस का dt। तो ये हो गया माइनस का dt, तो मैं इसको लिख रहा हूं t स्क्वायर माइनस का 1 इंटू dt, क्योंकि 1 माइनस का t स्क्वायर इंटू माइनस dt, तो मैंने माइनस अंदर भेज दिया, t स्क्वायर माइनस का 1। नीचे लिखा हुआ है देखो t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार ओपन तो बिल्कुल करेंगे, तो t स्क्वायर माइनस का 1 dt डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है t की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का t स्क्वायर। आप देखोगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि t की पावर 4 माइनस का t स्क्वायर प्लस का 1 बना। आइए t स्क्वायर कॉमन निकालें और क्वेश्चन के मजे लें। नीचे से t स्क्वायर कॉमन इसलिए निकालेंगे क्योंकि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक t स्क्वायर बना। तो आइए t स्क्वायर कॉमन निकालें, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 1, और ऊपर है t स्क्वायर माइनस का 1 dt। चमका कि नहीं चमका? नीचे वाला t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस का 1 बाय t स्क्वायर dt हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस का 1। dt के आगे माइनस है तो भैया प्लस का होल स्क्वायर बनता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 बाय t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 बाय t द होल स्क्वायर, शुरुआत के तीन टर्म को देखो, और माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर। फाइनली कहना ही चाहूंगा इसको u, ये du। तो क्वेश्चन जो दिखेगा, जो क्वेश्चन जो बनेगा वो सिर्फ इतना सा बनेगा विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लविंग इंटीग्रल 1 बाय 2a, तो 2 रूट 3 ln ऑफ u माइनस रूट 3 अपॉन u प्लस रूट 3। फाइनली अपन u को क्या लिखेंगे बताओ? u को लिखेंगे अपन यहां पर t प्लस 1 बाय t, t प्लस 1 बाय t, और बताओ t को क्या लिखेंगे अपन? t को लिखेंगे अपन cos ऑफ x। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 3 ln, u को लिखेंगे t और t को लिखेंगे cos x, तो cos x प्लस का sec x माइनस का रूट 3 अपॉन cos x प्लस का sec x प्लस का रूट 3। आया कि नहीं आया? अब विद्यार्थियों
इतने क्वेश्चन करने के बाद हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करें। आइए कैसे ट्राई करना है इसका हिंट लीजिए और क्वेश्चन का आनंद उठाइए। मैं ये सोच रहा हूं यहाँ पे sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 है कि नहीं है? नीचे sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 है। क्यों ना अपन एक काम करें कि ऊपर से नीचे से cos की पावर 6 कॉमन निकाल लेते हैं। cos की पावर 6 कॉमन निकालोगे तो tan की पावर 6x बनेगा प्लस का 1। ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको हिंट दे रहा हूं, आप पहले सोचें और फिर ट्राई करें। ये लिखा हुआ है नीचे और ये हो जाएगा sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। देखोगे अगर ऊपर धक्का दोगे तो sin की पावर 6 को cos की पावर 4 इंटू cos स्क्वायर लिख दूंगा और नीचे वाला cos स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर x dx बनेगा। देखो ध्यान से तो यहाँ पर sin की पावर 4 बाय cos की पावर 4 बना tan की पावर 4x प्लस का 1 इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x की पावर 6 प्लस 1। मनी मन आप मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि सर tan x को t माने, तो जैसे tan x को t मानोगे तो फाइनली आएगा tan x t मानते ही sec स्क्वायर x dx dt। बोलो हाँ या ना। अब क्या करें इसके बाद? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन t की पावर 6 प्लस 1 dt। अब अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चैलेंज वाला काम है। आइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इसको सॉल्व करें। पहले सॉल्व करें, फिर विश्वास करें और फिर नहीं आए तो सॉल्यूशन देखें। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं t की पावर 6 को ऐसा कर दूं कि t स्क्वायर का क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब के तहत a स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस का t स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ऊपर t की पावर 4 प्लस 1 तो है ही। अगर मैं माइनस का t स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर करता हूं तो इस पूरे चैप्टर की सबसे फेवरेट स्टेप कौन सी है? सेपरेट एंड इंटीग्रेट साइन। तो यहाँ पे सेपरेट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस में टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। बोलो आया कि नहीं है? कहना चाहेंगे ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ t। बोलो हाँ या ना। प्लस का अब तुम लोग यहाँ पर अटकोगे, अटको मत, अटकना ही आईआईटी है। टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, तो भैया रूट बेस को मत छोड़ो, रूट बेस है वापस से क्या? t की पावर 6। अब भैया अपन ने इन दोनों को क्या लिखा? ये इसको तो ये लिखा, तो वापस लिख दो t की पावर 6 प्लस 1। आपके नजरिए क्यों लिखो? क्योंकि इसको देखो मैं मानूंगा t क्यूब का स्क्वायर और जैसे मैं t क्यूब को z मानूंगा तो 3t स्क्वायर dt बन जाएगा tz। तो वापस से आपकी हंसी आ जाएगी, आपकी खुशी वापस से प्रकट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। t की जगह रख दो वापस से क्या? tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x और यहाँ पर प्लस का। अब बताओ d स्क्वायर dt, तो ये 1/3 बाहर, dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस का 1। तो tan इनवर्स ऑफ tan x को आप यहाँ पे लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस का 1/3। अब ये tan इनवर्स में चला गया, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ z by 1 प्लस c। फाइनली z को क्या लिखोगे? t क्यूब लिखोगे। अब यहाँ पे z को लिख दो t क्यूब। फाइनली t को क्या लिखोगे? tan x। आया कि नहीं आया? तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस का 1 बाय यहाँ पर आ जाएगा कितना? 3 tan इनवर्स ऑफ ये लिखा हुआ है tan क्यूब x प्लस का c। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बढ़िया बढ़िया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से जाने जाते हैं। प्लीज इनको नोट डाउन करिए और आनंद पाइए इंटीग्रेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।